Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about University of Birmingham. ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप MBA भी कर सकते हैं, MIM भी कर सकते हैं और दोनों के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। दैट इज ट्रू। एंड यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है आपकी लगेगी MBA करने के बाद दैट इज 81 lakhs। MIM का पैकेज थोड़ा नीचे रहता है, वो याद रखिएगा। सो इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानने को है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यू कैन सी बाहर जाना इज नॉट दैट टफ। रिसेंटली हमारे स्टूडेंट को मैनचेस्टर से भी ऑफर लेटर आ चुका है, आज ही आया 30 मार्च 2022 को। ठीक है। एंड बहुत सारी और यूनिवर्सिटी से आता रहता है, जैसे कि आप क्वीन मैरी देख सकते हैं, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड मैनी मोर लाइक दैट। सो अब बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमिंघम की, तो ये एक रसर ग्रुप का पार्ट है। एज यू कैन सी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो काफी रिनाउंड है। आप इनकी रैंकिंग जाके चेक कर सकते हैं, आपको हमेशा ये टॉप 100 के अंदर मिलेगी जहाँ पे आप सर्च करेंगे। ठीक है। प्लस ब्रिमिंघम में सबसे ज्यादा MBA के लिए क्या एक ऐसा किक पॉइंट है जो इसके पास और किसी के पास नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर जो करियर कोचिंग होती है वो हमेशा मिलती रहती है। प्लस जो आपका एंगेजमेंट है वहाँ के, जैसे कि जो भी एलुमनाई नेटवर्क है, वो क्या करते हैं, जितने भी MBA के स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करवाते हैं उनको अपने एक्टिविटीज के अंदर। जैसे कि आप जो कि अलग अलग कंपनी, जैसे IBM में कोई लगा हुआ है, वो अपने कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देगा वहाँ के MBA स्टूडेंट्स को। तो ये एक इनका क्विक पॉइंट हो जाता है जो कि बच्चों को मिलता है, और ये एक स्किल्स उनके एनहांस करते हैं, उनको ये फर्दर काम आते हैं। मतलब जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये चीजें करते हैं, तो आपको बहुत ईजी होता है। यहाँ पे टाइप ऑफ MBA कैसी कैसी है, 3 तरीके की MBA होती हैं यहाँ पर। वन इज दी MBA इंटरनेशनल बिजनेस जो कि फुल टाइम है, नेक्स्ट इज ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड लास्ट इज एग्जीक्यूटिव विच इज द पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करी है, थोड़ी सी अलग है, और ये उन बच्चों के लिए अच्छी है जो अब्रॉड से भी करना चाहते हैं और वो कुछ ही चीजें करना चाहते हैं, तो मतलब थोड़ा यूनिक चीज है, तो उसको भी जरूर एंड तक देखिएगा। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें MBA इंटरनेशनल बिजनेस की, सो भी ऑल नो, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो इंटरनेशनल बिजनेस को सीखने के लिए अगर आप अब्रॉड जाओगे तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। प्लस इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको बताया जाता है कि क्या ऐसा अलग क्या है। मतलब हमारे यहाँ पे जो MBA कराई जाती है ना, दैट इज लाइक इधर की होती है, जैसे IFT है। अगर आप IFT जाओगे तो यू विल फाइंड कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। यहाँ की इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको बाहर की फॉरेन पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, ये बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। नॉर्मल में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना हो देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना हो देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी GIM ने भी निकाल दिया, IMTB ने भी निकाल दिया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस का अलग से कोर्स निकाला हुआ है, बिकॉज इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। बैंकिंग सिस्टम इंडिया में बहुत फ्लरिश कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में आपको देखेगा छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े बैंक्स होने वाले हैं। दैट इज ट्रू। ओके। एंड आपको ये स्टडी क्यों करना चाहिए कोर्स, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो करियर कोचिंग है वो बहुत जबरदस्त है, और इनकी जो लेटेस्ट रिसर्च आपको रिपोर्ट मिल जाती है। प्लस इनका जो ट्रिपल क्राउन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल क्राउन है, इनको हर जगह से एक्रेडिटेशन मिली हुई है, तो रियली नाइस कॉलेज टू गो। प्लस अब यहाँ पे बात करें प्रोग्राम की, तो 12 महीने का प्रोग्राम, अगर आप MBA करें तब भी 12 महीने का है, MIM करेंगे तब भी 12 महीने का है। ठीक है। सितंबर में इनटेक स्टार्ट हो जाएगा। फीस इसकी जो रहेगी वो रहेगी 31 लाख के आसपास अगर आप MBA करेंगे, बट यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके पार्ट में मैं एंड में आ ही जाऊंगा कवर करने। ठीक है। कोर्स टाइप रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर आप देखो आपके पास डिग्री होनी चाहिए विच इज ग्रेजुएशन डिग्री, प्लस साथ में वर्क एक्स होना चाहिए। अगर 5 साल का है तो अच्छा है, अगर 3 साल का है तो भी ठीक है, 3 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो वर्क एक्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी का और अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तभी वो कंसिडर करेंगे। IELTS आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर आप GMAT देना चाहो, वो ऐसे तो नहीं कहते कि आपको GMAT देना ही इंपॉर्टेंट है, बट GMAT दे के भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। ऑलराइट। अगर मैं इसकी सैलरीज की बात करूं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एग्जीक्यूटिव MBA वाले कितना कमा रहे हैं, बैचलर वाले कितना कमा रहे हैं, MBA वाले कितना कमा रहे हैं, मास्टर्स इन फाइनेंस वाले कितना कमा रहे हैं। नो पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जीक्यूटिव MBA ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ से कोई कोर्स करते हैं और फिर उनकी सैलरी तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा नहीं आप उसको देख के ज्यादा खुश हो। इंपॉर्टेंट क्या है, MBA वाले कितना कमा रहे हैं और MIM वाले कितना कमा रहे हैं। दिस इज दी मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है। जैसे इंडिया में FMS हो गया, IIMs हो गए, वैल्यू है, वैसे इसकी भी, इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू है क्योंकि वहाँ की पब्लिक है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग जाता है मेरी वीडियो देख के कि बस फोन घुमाया और सीधा आपको लंदन से क्वीन लेने आ रही है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट दैट इजी। एग्जीक्यूटिव MBA की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लेक्सिबल है और प्रैक्टिकल है, एंड प्लस यहाँ पे जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हो आप उस मॉड्यूल को पढ़िए
और उसका ही पे करिए। जैसे कि हर मैंने बहुत सारी वीडियो पीछे बनाई, उसमें बताया 10 मॉड्यूल होते हैं, किसी में 8 मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं, किसी एमबीए में, किसी एमएम कोर्स में 12 मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं। तो आप हर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हैं एमबीए एग्जीक्यूटिव के अंदर। आपको ये नहीं कि पूरी फीस ही एक बार ही पे करनी है, आप कम फीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस प्रोग्राम, मैं ज्यादा बोलना चाहता, बट इफ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट, ऑलराइट। बस इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रोग्राम को चला सकते हैं, जो मॉड्यूल पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं, उसी की फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन अबाउट द प्रोग्राम, ये 2.5 से 4.5 साल का आपका प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि वही आप थोड़ा लेंथी रहता है, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता है, पार्ट टाइम है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंट्री है, आप साल में 2 बार कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो रहेगी 31.5 लाख से लाइक 2 लाख के आसपास, उसके बीच में कहीं रहेगी, क्योंकि आप कितने मॉड्यूल का फीस पे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी बता देता हूँ आपको, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए चाहिए, अगर वो नहीं है, क्योंकि बहुत पहले नहीं करते थे ना लोग इतनी पढ़ाई, तब अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपके पास फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ला सकते हो। अगर आपके पास 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वरना तो वही जो नॉर्मल एमबीए के लिए चाहिए वो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए और आइल्स चाहिए। और आइल्स सिर्फ ये होता है एग्जाम कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ रही है, ताकि जब ये क्लास में पढ़ाएं तो आपको समझ तो आए कि पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स ये एमबीए, सारी एमबीए के लिए यहाँ पे बात हो रही है। कॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट व्हिच इज योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट व्हिच इज अगेन योर आइल्स का एग्जाम, 2 रेफरेंसेस व्हिच इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एसओपी इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन लिखता है, आपके स्कूल वाले लिख सकते हैं, आपके बॉसेस लिख सकते हैं, आपकी कोई भी जो आपको रिकमेंड कर सकता है कि हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, इसको पढ़ाओ, वैसा। एसओपी आपको क्यों करना है ये कोर्स, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सीवी आपको पता ही है, जीमैट का स्कोर अगर आपने दिया हुआ है तो। करियर प्रोफेक्ट से बात करें तो यहाँ पर आपको सारे जो जॉब अफेयर्स होते हैं सब कुछ होता है वहाँ पे, वो कैंपस में मिलता है, वो सब प्रोवाइड होता है, ये सारा हर जगह ही कॉमन रहता है, जिसको मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एमआईएम का अगर ओवरव्यू देखें तो एमआईएम जो है वो इस कॉलेज की बहुत रिनाउंड है। रैंकिंग में आप देखोगे तो वो भी आपको रैंकिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। सो इट्स गुड टू गो कॉलेज बिकॉज ए पब्लिक कॉलेज। अब एमआईएम के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी 12 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है। सितंबर में स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर। एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सिंपल बैचलर्स डिग्री विद 60%, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके। 50 वाले को मुश्किल हो जाता है, 60 चाहिए। आईएलटीएस का एग्जाम वेव्ड ऑफ हो सकता है अगर आपके एसओपी और एलओआर और इंग्लिश में मार्क्स आपके 12th में सीबीएसई बोर्ड में अच्छे हैं तो, ओनली इन दैट केस। वैसे आईएलटीएस का आपका 6.5 होगा, बट हर किसी का वेव ऑफ नहीं होता, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आपने आइल्स का देना है तो, 2 एलओआर्स, एसओपी, एनसीवी, जीमैट वीमैट इसमें बिल्कुल भी चाहिए नहीं होता, एमआईएम में वो नहीं चाहिए होता, और सीवी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आपने वर्क नहीं। फीस इसकी कितनी है, इसकी है 25 लाख के आसपास फीस है, और इस पर भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप का आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे चल रही है, और आपको यहाँ पे 5 से 10 लाख की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, इट्स दैट इजी, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, बिकॉज ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो होती है उनमें स्कॉलरशिप मिलना इज टू बी ऑनेस्ट वेरी इजी एज फ्रॉम द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट में थोड़ा टफ होगा, पब्लिक में ज्यादा आसान होता है, और यहाँ पे थोड़ी बड़ी स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे करियर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज क्या क्या आ रही हैं इस यहाँ पर, और कहाँ पे इनके एलुमनाई नेटवर्क फैला हुआ है। तो बहुत ही सारी कंपनीज आती हैं, ईवाई, फेसबुक और गार्टनर, पीडब्ल्यूसी, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ये पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें ज्यादातर कंपनीज जो है वो यही जाती है। अगर आप देखो कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी उसमें यही आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको अप्लाई करके देखना हो कि यार आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, अब्रॉड में काउंसलिंग चाहिए, प्रॉपर एक बार 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए कि आपकी प्रोफाइल जाने लायक है कि नहीं है, ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में आते हैं तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं, एमआईएम एमबीए प्रोफाइल वैल्यूएशन, इसका नीचे लिंक दिया हुआ है, एनरोल करिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, एक कॉल शेड्यूल होगी, जूम कॉल होगी, उसमें पूरा आपको बताया जाएगा कि आप कौन से में जा सकते हो, कौन से में नहीं जा सकते, आपको अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अब एप्लीकेशन खुल रही है कनाडा की, यूके की, यूएसए और कनाडा की तो खुल रही है, अगर आपको उसमें अप्लाई करना हो तो आप जरूर से उसको देख सकते हैं। कनाडा के अगर कॉलेज के वीडियो चाहते हो तो आप बता देगा, क्योंकि अब वो ओपन हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर वीडियोस जरूर से बना देंगे, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, कैट विल लर्न फॉर एग्जाम। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना हो तो आप इस पे जुड़ सकते हो, मोर देन 7000 मेंबर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड इफ यू एनी क्वेरी तो you can just WhatsApp or you can call on this number 79813946, my team will help you out in solving all your queries. And don't forget to hit like this video, share this video with your friends, and comment down below
If you're interested, thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead. Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this